ભારતમાં નવા લેબર કોડથી સ્ટાફિંગ અને વર્કફોર્સ સોલ્યુશન કંપનીઓમાં કઈ રીતે અસર થશે, કંપનીઓને કઈ રીતે આના માટે તૈયારી છે, નવા કાયદાથી ગીગ અને પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ માટે સિક્યોરિટીઝ છે, આ બધા પર ચર્ચા કરી ક્વેસ કોર્પના મેનેજમેન્ટ સાથે કંપનીના ઇન્ડિયા એન્ડ ગ્લોબલ ઓપરેશન્સના પ્રેસિડેન્ટ લોહિત ભાટિયા આપણી સાથે જોડાયા છે। लोहित सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर CNBC बाजार पर। सर एक ओवरऑल एक तो शुरुआत करना चाहेंगे, ये न्यू लेबर कोड्स जो है लाइक वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, OSH के फ्रंट पर अगर देखें कैसे इन्फ्लुएंस करेगी सर कंपनी के स्टाफिंग एंड वर्कफोर्स मैनेजमेंट बिजनेस मॉडल को? नमस्कार जी, और हमें यहाँ पे बुलाने के लिए और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो भारत सरकार को बधाइयाँ कि 78 साल के बाद लेबर कोड की शुरुआत ऐसी हुई है जहाँ पे अभी तक 15% लोग जो सिर्फ आपके औद्योगिक क्षेत्र में और औपचारिक एम्प्लॉयमेंट में काम किया करते थे, अब 85% लोग जो अनौपचारिक क्षेत्र में भी हैं उनके लिए भी ये कवरेज होगी। आपको और सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में जहां पर 1.44 बिलियन लोगों की तादाद है, 900 मिलियन लोग हमारे यहाँ पे वर्किंग एज में आते हैं, लगभग 580 मिलियन लोग इसमें से, यानी कि ऑलमोस्ट आधा बिलियन हमारी जनसंख्या ऐसी है जो हर रोज काम पे आती है। मगर उस 580 मिलियन में से सिर्फ 80 मिलियन लोगों को पिछले 78 साल में वो सारी बेहतरियां, वो सारी सुविधाएं, वो सारे एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और ये सारी चीजें मुहैया हुई थी। बैलेंस 500 मिलियन लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंची थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसी 500 मिलियन में 123 मिलियन हमारे MSME और लघु उद्योग के क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं, लगभग 50 मिलियन के करीब कंस्ट्रक्शन में हैं, 50 मिलियन डोमेस्टिक वर्क में हैं, लगभग 10 मिलियन गिग और प्लेटफॉर्म वर्क में है। तो पहली चीज सबसे जरूरी तो ये है, जहां की अभी तक हम लोग जिस 80 मिलियन की तादाद के अंदर एज क्वेस कॉर्प काम किया करते थे और अपनी सर्विसेज देते थे, अब वो 80 मिलियन से बढ़कर पूरी 560 मिलियन तक जा सकती है। तो हमारी मार्केट बहुत बढ़ गई है इस कार्य को लेके। दूसरी चीज जरूरी यह है कि क्वेस आज की डेट में 6,464 जगहों पर अपना वर्कफोर्स मुहैया कराता है। हमारे पास लगभग 5 लाख लोग हैं जो काम करते हैं, मगर ये ज्यादातर लोग लार्ज इंडस्ट्रीज और एंटरप्राइजेज में, GCCs में और फॉर्च्यून 500 कंपनीज में काम किया करते थे। इस लेबर कोड के आने के बाद सेम सुविधाएं, सेम चीजें आपको हर उद्योग में डालना जरूरी है, और इससे बाजार में एक बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने के संकेत हमें दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। सबसे जरूरी है, हर इंडियन सिटीजन को, हर एम्प्लॉय को वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो आज तक सिर्फ आपको और हमें मिला करते थे। जी, तो सर ये काफ़ी एक व्यू आपने शेयर किया ओवरऑल, बट सर ट्रांजिशन टाइमलाइन के ऊपर समझना चाहेंगे, करंट स्टेट ऑफ रेडीनेस फॉर फुल कंप्लायंस अगर देखें इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी सिस्टम, पेरोल अपडेट्स एंड HR ऑपरेशंस, वो कैसे है? बहुत सही सवाल है। सरकार ने 21 तारीख की अनाउंसमेंट, फ्राइडे की अनाउंसमेंट के बाद ये कहा है कि चारों कोड के ऊपर एक फाइनल रूल्स दोबारा पब्लिक में भेजे जाएंगे। इसमें 45 दिन का समय होगा, जहां पे जैसे आपके सवाल हैं, हमारे सवाल हैं, सबके सवाल हैं, वो सब पूछे जा सकते हैं। उसके बाद रूल्स बाहर निकलेंगे और उसके साथ हर एक के साथ एक नोटिफिकेशन डेट दी जाएगी। यानी कि आप मान के चलिए कि अभी से लगभग 90 दिनों का टाइम पीरियड है जिसमें ये सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना है, जो अभी तक सरकार के साथ बातचीत में समझ में आया है, कि 1 अप्रैल 2026 जैसे हिंदुस्तान अपने नए फाइनेंशियल ईयर की तरफ बढ़ता है, ये सब कुछ तब से लागू होना चाहिए। तो गिव और टेक हमारे पास लगभग 115-120 दिन का समय है अपनी तैयारी करने के लिए और सारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाने के लिए। क्वेस्ट की तरफ से मैं ये बोलना चाहूंगा कि 2020 में जब पहली बार पार्लियामेंट ने लेबर कोड्स को अप्रूव किया था, तो हमने अपना होमवर्क उसी दौरान शुरू कर दिया था। उसके बाद हमने एक छोटी सी गिग कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी किया था, टास्मो, और अब हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे। राइट सर, एक ये समझना चाहेंगे लोहित सर, यहाँ से अगर एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो जानना चाहेंगे ऑन कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड मार्जिन्स ड्यू टू जो चेंजेस हम देख रहे हैं, वेज डेफिनेशन, PF, ESI कंट्रीब्यूशंस, ग्रेच्युटी या फिर एलिजिबिलिटी एट्सेट्रा, ये कैसे आप पास ऑन होता देखेंगे टू क्लाइंट्स वर्सेस अब्जॉर्ब्ड इंटरनली?
देखिए, हमारा जितना भी पिछले 18 साल का दौरान है, जिसमें हमने अपने कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है, उस 18 साल में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो कस्टमर्स के साथ बहुत ही स्पष्ट होते हैं कि जिस देश में भी हम काम कर रहे हैं, स्पेशली हिंदुस्तान में, हर लेबर लॉ हमें हमेशा मेंटेन करना है और क्लाइंट को उससे प्रोटेक्टेड और इंडेमनीफाई रखना है। एट द सेम टाइम जो भी चेंजेस होते रहते हैं, जैसे पीछे आपको याद होगा मैटरनिटी बेनिफिट 3 से 6 महीने पे चला गया, मिनिमम वेज आमतौर पे बढ़ती रहती है अलग-अलग स्टेट्स की। ये सारे के सारे एक कॉस्ट की तरह, एक रिइंबर्समेंट की तरह कस्टमर के पास वापस जाते हैं। कस्टमर उसके लिए भरपाई करता है और वो हमारे पास वापस आता है टू गिव इट टू द एम्प्लॉयी। सो उसमें हमें कोई ऐसे मार्जिन में दिक्कत नहीं नज़र आ रही है बिकॉज़ वो पास थ्रू एक्सपेंस है और सारे एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि वो हमेशा बिल्कुल क्लीन रहें, गवर्नेंस में, स्टैंडर्ड्स में, कंप्लायंस में हमेशा उच्च कोटि के रहें, तो उसमें हमें दिक्कत नज़र नहीं आती। दूसरी बात क्वेस्ट के लिए सबसे ज़रूरी ये है, 18 साल में हमने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, जो हर महीने लगभग 42,000 लोगों को भर्ती करता है और ऑफ़र देता है। आज हमारा प्लेटफ़ॉर्म उस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है कि अगर ये 42,000 कल को दुगना भी होते हैं, तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म में उतनी क्षमता है, उतनी शक्ति है। हमारे पास 1200 से ज़्यादा रिक्रूटर सिर्फ़ हिंदुस्तान में हैं। 6,464 मैंने आपको बताया शहरों में हमारे लोगों की तैनाती है और डिप्लॉयमेंट है। तो उससे हम लोग एक बढ़ोतरी की तरफ और भी आगे बढ़ सकते हैं। सर, गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है उनके लिए जो स्ट्रैटेजी है यहाँ से, क्योंकि वो वर्कर्स अभी आ रहे हैं अंडर सोशल सिक्योरिटी, ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे यहाँ से रहेगा क्वेस्ट के लिए, कैसे आप देख रहे हैं कैप्चरिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट्स? बहुत बढ़िया सवाल है। जैसा मैंने बताया, हमने कुछ साल पहले एक छोटा-सा गिग प्लेटफ़ॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया था और फिर उसको पूरा का पूरा क्वेस्ट के अंदर विलय कर लिया था। अभी वो 100% क्वेस्ट का हिस्सा है, जिसका नाम है टास्मो। आज की डेट में उसका 1% भी मात्र हमारे बिज़नेस में रोल नहीं है, मगर अब के बाद हम ये उम्मीद रखते हैं कि उसमें बढ़ोतरी और ग्रोथ काफ़ी हो सकती है। जैसा आपने सुना होगा कि सिर्फ गिग एंड प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स ही नहीं इंक्लूडेड हैं। सरकार की अपेक्षा तो ये है कि डोमेस्टिक वर्कर्स भी पूरे के पूरे, आपके घर में काम करने वाली बाई, आपके ड्राइवर, आपके माली, वो सारे के सारे किसी प्लेटफ़ॉर्म के दायरे से उनका पेरोल हो, उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलें, उनको ये तनख्वाह 7 तारीख से पहले मिले। तो हमें लगता है ये लेबर मार्केट अभी बहुत ज़्यादा और खुलेगी हिंदुस्तान में, जो अभी तक सिर्फ टॉप 10,000 एंटरप्राइज़ कस्टमर्स थे, अब ये बहुत हद तक बढ़ जाएगा। राइट सर। सर, लोहित सर, एक ये भी समझना चाहेंगे, अगर कंपनी की अगर बात करें, क्वेस्ट कॉर्प कैसे सपोर्ट कर रहा है क्लाइंट्स को टू इंटरप्रेट एंड इम्प्लीमेंट द न्यू लेबर कोड्स, और साथ ही कुछ यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हम देख रहे हैं फॉर एडवाइजरी लेड रेवेन्यू? जी, हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे कस्टमर्स को हम टाइम टू टाइम, जब भी कोई भी सिर्फ लेबर कोड नहीं, कोई भी चेंज आता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कस्टमर्स को उसके बारे में बताते रहें। हमारे जो लीगल हेड्स हैं, जो हमारे कंप्लायंस हेड्स हैं, ऑलरेडी उन्होंने शनिवार और रविवार के अंदर ही बहुत डिटेल में इसका अनुकरण किया है, बहुत विस्तार से एक-एक लॉ को समझ के उसका इम्पैक्ट किस कस्टमर के ऊपर किस प्रकार से आएगा, किस सेगमेंट पे आएगा, किस सेगमेंट में लेबर मार्केट थोड़ी-सी और ओपन होगी, कहाँ पे सप्लाई बढ़ सकती है, और उसके लिए हमने ऑलरेडी एक एक्टिव एंगेजमेंट इंडस्ट्री के साथ शुरू कर दिया है। वेबिनार्स कर रहे हैं, जैसे कि कल से ही हमारा एक बहुत बड़ा वेबिनार्स का चलन चालू होगा। बहुत सारे कस्टमर्स के साथ वन ऑन वन हम लोग आउटरीच कर रहे हैं, बड़े कस्टमर्स के साथ, और उनके जो भी सवाल हैं, हम उनको जवाब भी देंगे और उनको हमेशा प्रोटेक्टेड रख के उनको सिक्योर भी रखेंगे। लोहित सर, ये भी पूछना चाहेंगे डिमांड ग्रोथ और आउटसोर्सिंग के ऊपर, क्योंकि क्या मैनेजमेंट यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा है आउटसोर्सिंग और स्टाफिंग डिमांड जो है वो यहाँ से इंक्रीज होगा, क्योंकि कंपनी यहाँ से जो प्रेफर कर रही है फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स मॉडल्स अंडर स्ट्रिक्चर कंप्लायंस? जी, बिल्कुल। हमारा खुद का एक रुझान देखिए, तो 18 साल इस कंपनी को हो गए हैं। हम यहाँ पे 18 साल में पहुँचे हैं, जिसमें पहले 9 साल हम एक स्टार्टअप की श्रेणी में थे और पिछले 9 साल में हम एक लिस्टेड कंपनी की श्रेणी में हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड एक डेटा होता है जिसको बोलते हैं स्टाफिंग पेनिट्रेशन।
आज भी हिंदुस्तान में स्टाफिंग पेनिट्रेशन सिर्फ 1.1 1.2% है। मगर जब आप यही चीज़ डेवलप्ड मार्केट्स और मैच्योर मार्केट्स में देखेंगे जहाँ पे लॉज़ एंड रूल्स सबके ऊपर लागू होते हैं, सिर्फ बड़ी कंपनियों पे लागू नहीं होते, हर एक पे लागू होते हैं, तो वहाँ पे यही स्टाफिंग पेनिट्रेशन 2.5% से 4.5% तक है। तो पहली बात तो स्टाफिंग अपने आप में ही दुगना से चौगुना सिर्फ पेनिट्रेशन के कारण भी हो सकता है इसमें विस्तार। दूसरा जैसे मैंने शुरू में बताया, अभी इस वक़्त जो बड़े उद्योग हैं वहाँ पे सिर्फ 80 मिलियन लोग काम करते हैं। मगर अगर आप सारे उद्योग जोड़ लीजिए और सारे क्षेत्र जोड़ लीजिए तो लगभग 500 मिलियन लोग और हैं। उस 500 मिलियन में अगर हम एक बार को 250 मिलियन एग्रीकल्चरल वर्कर्स भी बाहर छोड़ देते हैं, तो भी 250 मिलियन की आबादी अपने आप में 4 गुना होती है जो इस मार्केट को बढ़ा सकती है। क्वेस इसमें सबसे बड़ा है। पिछले 9 साल से हम हिंदुस्तान के नंबर 1 और वर्ल्ड के नंबर 4th कंपनी हैं। हमारा सबसे पहला तो विश ये होगा, मानना होगा कि हिंदुस्तान की एक कंपनी अब वर्ल्ड की नंबर 1 बने। जी, जी, डेफ़िनेटली सर। सर लास्टली पूछना चाहेंगे फॉर स्टेक होल्डर्स, कंपनी यहाँ से कैसे प्रोवाइड करेगी या करेगी कि नहीं पीरियडिक अपडेट्स और यहाँ से इन्वेस्टर्स के लिए या फिर कस्टमर्स के लिए ऑन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस और साथ ही कॉस्ट इम्पैक्ट या फिर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स रियलाइज्ड? जी, जैसे मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी शनिवार, रविवार के अंदर इसके बारे में काफ़ी विचार-विमर्श किया है, काफ़ी डिटेल में हर सेगमेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया है और उसके डॉक्यूमेंट्स हमने बना के एक्टिवली हमारे क्लाइंट इकोसिस्टम में भेजा है। वेबिनार्स हम शुरू कर रहे हैं, इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ हम बहुत क्लोज़ली काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ हम बहुत क्लोज़ली काम करते हैं, ईपीएफओ डिपार्टमेंट के साथ हम क्लोज़ली काम करते हैं। तो ये एक अपने आप में सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके एक इकोसिस्टम प्रोवाइडर की तरह हम ये काम कर रहे हैं और ये हम करते रहेंगे अपने कस्टमर्स के हित में और टाइम टू टाइम अपडेट्स जैसे-जैसे इसमें खुलासे और होंगे, अपडेट्स और होंगे, ज़रूर आपके साथ भी शेयर करेंगे। जी, डेफिनेटली लोहित सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग सर एंड बेस्ट विशेस। શુક્રિયા, થેન્ક યુ। ક્વેસ કોર્પના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી અને નવા લેબર કોડથી કઈ રીતે એક કંપની આના માટે તૈયાર છે અને શું અહીંયાથી એક ફાયદો થઈ શકે છે। 18% મજબૂતી સાથે આપણને કારોબાર કરતું બતાવી રહ્યું છે અત્યારે ક્વેસ કોર્પનું કાઉન્ટર। એ સાથે જ હાલ આપની કંપનીમાં પણ